अगर वो पेशेंट पहले से, वो औरत पहले से डायबिटिक नहीं है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है या टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, यानी पहले से ये तशख़ीस नहीं है कि वो डायबिटीज़ है उसको, तो फिर उसका डायबिटीज़ का टेस्ट जैसे ही उसे पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि हम डायबिटीज़ के लिए करते हैं उसका हो जाना चाहिए। अगर पहली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो दूसरी प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। किस तरह से हम रोक सकते हैं? अगर जो औरत है उसका वज़न प्री प्रेगनेंसी लेवल पे चला जाए, यानी जो उसका वज़न पहले था प्रेगनेंसी होने से पहले, उसका वज़न अगर उतना ही आ जाए, यानी वज़न कम कर ले वो, और दूसरा 2 बच्चों के दरमियान वक्फा जो है 2 साल से ज़्यादा का हो। अगर 2 बच्चों के दरमियान वक्फा 2 साल से ज़्यादा है, वो वज़न अपना कम कर ले, तो चांसेस हैं कि उसको अगली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होगी। मगर अगर ये ना किया तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको दोबारा भी बच्चे के दौरान डायबिटीज़ हो जाए, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए, चाहे डायबिटीज़ हुई हो फर्स्ट प्रेगनेंसी में या डायबिटीज़ नहीं हुई हो प्रेगनेंसी में, अगर वो पेशेंट पहले से, वो औरत पहले से डायबिटिक नहीं है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है या टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, यानी पहले से ये तशख़ीस नहीं है कि वो डायबिटीज़ है उसको, तो फिर उसका डायबिटीज़ का टेस्ट जैसे ही उसे पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि हम डायबिटीज़ के लिए करते हैं उसका हो जाना चाहिए। जैसे ही वो फर्स्ट टाइम उसे पता चले कि वो प्रेगनेंसी है, सही है। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि 6वां महीना आएगा तो हम टेस्ट कराएंगे या 7वां महीना आएगा तो टेस्ट कराएंगे। जैसे ही कंफर्म हो कि प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव है, उसको अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। इसलिए कि बहुत सी औरतों को ये नहीं पता होता कि पहले से डायबिटिक हैं या नहीं है। तो अगर वो पहले से डायबिटिक हैं और प्रेगनेंसी हो गई और ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहा, तो ऐसी सूरत हाल में उसके बच्चे में एबनॉर्मलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकाते हमल का रिस्क या अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस जिसको कहते हैं, उसका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको ये ज़रूरी है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो उसे ब्लड शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए अपना। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे हम पेशेंट से कहते हैं ना कि आप अपना शुगर टेस्ट करा लें, तो कहते हैं डॉक्टर साहब करवाया तो था जब प्रेगनेंसी हुई थी, तो यूँ नहीं है। पहला टेस्ट यानी कि 12 हफ्ते से पहले करा लेना चाहिए, यानी जैसे ही तशख़ीस हो के प्रेगनेंसी है टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता है, यानी उसमें शुगर हाई नहीं आती है, तो दूसरा टेस्ट तकरीबन 6ठे महीने के अराउंड में करा लेना चाहिए, यानी 24 to 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, अगर यहाँ भी नेगेटिव आता है और वो औरत थोड़ी मोटी है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो है ही है, एशियन तो है ही है, तो अगर वो थोड़ा मोटापे पे है, एशियन है, या उसका पिछला बच्चा मोटा पैदा हुआ या फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, तो फिर उसको एक दफ़ा 9वें महीने पे भी, यानी 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे भी उसको ज़रूरी ब्लड शुगर अपना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शुरू में 2 नेगेटिव टेस्ट तीसरी दफ़ा पॉजिटिव हो जाता है 9वें महीने में जाके। तो मुझे खुशी है कि ये सवालात आपने पूछे, और ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है जो अक्सर औरतें पूछती हैं, और अक्सर औरतें कहती हैं कि बेबी डायबिटीज़ तो है डॉक्टर साहब, शक्कर वो ख़त्म होगी प्रेगनेंसी तो शक्कर भी सही हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डायबिटीज़ आपके बच्चे को, जब आपका बच्चा 7 साल का होगा और डायबिटीज़ तशख़ीस करेंगे तो इलाज करेंगे ना, तो तशख़ीस होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये बच्चा जब 7 साल की उम्र का होगा तो उसको हाई ब्लड शुगर के असरात शुरू हो जाएंगे, दिल के अमराज उसको शुरू हो सकते हैं, उसको मोटापा हो सकता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और वो औरत जो इस वक्त सिर्फ बेबी डायबिटीज़ पे है, जिसको आप कहते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में अगले 5 साल में 60% औरतें टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो लिहाजा तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ट्रीट कर सकें और इस बच्चे को जो इस वक्त प्रेगनेंसी के अंदर है उसको बचा सकें और फ्यूचर में ख़ुद को टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा सकें।